अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। रियल एस्टेट के बारे में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो लोग सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि हम प्रॉपर्टी के लिए क्या कर सकते हैं और हम कहाँ कहाँ पे प्लॉट्स लें, घर लें। और आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे इस दौर में आप सस्ता घर कहाँ पे ले सकते हैं। शहर में ले सकते हैं, शहर से बाहर ले सकते हैं, कौन सी सोसाइटी में आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या आपको जो है वो आपके पास पॉइंट्स हों और आप मेंटली प्रिपेयर हों, और क्या आपको होमवर्क हो कि आप अपना ख्वाबों का जो घर है, अपना ज़ाती घर जो है सस्ता, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक्सपेंस इतने ज़्यादा है कि कोई भी इंसान जो है वो इस टाइम पे घर लेने के बारे में सोच नहीं सकता। क्योंकि जिस सोसाइटी में जाएं, जहां भी जाएं, रेट्स इतने ज़्यादा है ज़मीनों के। जो शहर हैं वो इतने आबाद हो गए हैं कि लोग शहरों से बाहर निकल रहे हैं, और शहरों में इतना ज़्यादा रेट है। गली मोहल्लों में जो मेन अंदरून शहर है, वहाँ पे तो इंसान सोच भी नहीं सकता। 25 से 30 लाख रुपया मरला जो है वो कौन जो है वो नॉर्मल बंदा, मिडिल क्लास बंदा और एक अच्छी जॉब करने वाला भी बंदा जिसको 1 लाख रुपया सैलरी है, वो भी जो है वो सस्ता घर इस दौर में नहीं बना सकता। ये आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आपने नहीं प्लानिंग की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इससे आप काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे, और जो आपने प्लान किया हुआ है उसके बारे में आप जो है वो अपनी एफर्ट्स जो है वो कर सकेंगे। और इंशाल्लाह डेफिनेटली कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप अपना घर जो है वो ले सकते हैं। एक गरीब से गरीब बंदा भी, एक मिडिल क्लास भी और एक अमीर बंदा भी जो है वो इजीली प्रॉपर्टी जो है वो सस्ता घर बना सकता है, अपनी सेविंग्स करके अपने लिए रेंटल पर्पस के लिए। और एक नॉर्मल बंदा जो है वो उसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है कि वो अपनी एक छत ले ले। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूरी ज़िंदगी या तो सरकारी जॉब्स करते हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं। एट द एंड उन्हें पेंशन मिलती है, तो वो फिर सोचते हैं कि हम कहाँ पे अपना जो है वो घर बनाएं। और इस वक्त जो प्राइजेज हैं, और पिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर, कहीं भी आप चले जाएं, आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि वो अपना ज़ाती घर कैसे ले। पूरी ज़िंदगी किराए पे वो लोग रहते हैं, या फिर किसी के साथ मिल के वो जो है वो गुजारा करते हैं, और यही सोच सोच के उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस दौर में सबसे सस्ता घर आप कहाँ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। नंबर वन, रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि वो सबसे सस्ता घर और चीप प्रॉपर्टी कहाँ पे ले सकता है। क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर इंसान जो है वो उसी अपने बिल्स में, अपने अपने खाने पीने में, अपनी ट्रैवलिंग में, स्कूलिंग में बच्चों की इतने ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है कि वो सोच नहीं सकता। सबसे ज़रूरी है इसके लिए कि आपकी जॉब जो है वो कैसी है। जो लोग जॉब जो कर रहे हैं प्रॉपर बैंक्स में या किसी सरकारी महकमे में कर रहे हैं, जिनकी जॉब स्टेबल है, 50,000 से ऊपर लाख रुपए तक वो उनकी सैलरी आ रही है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे बेस्ट ऑप्शंस हैं। और जो गरीब लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम शहर जाएंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो। इसमें लैक ऑफ गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इशू है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के चीज़ें गाँवों में बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाए, ताकि लोग शहरों की तरफ मूव ना करें। क्योंकि शहरों में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सिवरेज सिस्टम कंजेस्टेड हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी यहाँ पे फैल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि रीज़न क्या है आपके पास, क्यों आप अपना घर लेना चाहते हैं? क्योंकि आप किराए पे रह रह के तंग आ चुके हैं, इसीलिए अब आपको अपना घर जो है वो चाहिए। देखिए, घर एक ज़रूरत है हर किसी की। हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के जो है वो अपना वक्त गुजारे, उसको परेशानी ना हो। बेशक एक कमरे का हो, लेकिन छत हो, उसका अपना ज़ाती हो, किराए मांगने वाले जो है वो उसके घर ना आए। क्योंकि एक महीना जो है फौरी तौर पे गुजर जाता है, एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं किराए के लिए, फिर आपको वो भी परेशानी होती है। तो एक मिडिल क्लास और गरीब बंदा जो है वो इसी टेंशन में रहता है, ज़िंदगी में एक्सेस नहीं कर पाता। तो सस्ता घर लेने के लिए बहुत ही बेस्ट रीजंस हैं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर सैलरी है, वो लोग भी ले सकते हैं। देखिए, पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी से स्टार्ट करते हैं। रावलपिंडी में अगर आप अंदरून शहर पे अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहें, वो तो बहुत महंगी है, वहाँ पे तो मतलब बहुत महंगा है। तो पिंडी से अगर आप बाहर निकले तो बैरिया टाउन आ जाता है, बैरिया टाउन रावलपिंडी आ जाता है, डीएचए आ जाता है।
वहाँ पे इस वक्त प्लॉट जो है वो सस्ते हैं। कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो, लैंडस्केप इतना अच्छा हो और वहाँ पे आपको 8 से 10 लाख रुपया मरला प्लॉट जो है वो मिल जाए? तो ये यहाँ पे लोग जो है वो इसलिए शहरों से बाहर मूव करते हैं इस तरह की सोसाइटीज़ में, गेटेड। और ख़ास तौर पे ये जो सोसाइटीज़ हैं ये रिकगनाइज्ड हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है तो लोग पसंद करते हैं। अब रही बात कि कुछ लोग जिनके पास लम सम पेमेंट पूरी नहीं होती, उन लोगों ने जो है वो थोड़ी सेविंग जो है वो की होती है या अपने फैमिली सपोर्ट होते हैं। देखिए, सेविंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना घर बनाना है, घर आपकी ज़रूरत है और आप समझते हैं, तो अभी से उसे स्टार्ट कर दें अपनी सेविंग्स करना। आप हर महीने, साल में आप अपनी सेविंग्स करें, ताकि एटलीस्ट आपके पास जो है वो प्लॉट लेने के लिए या ज़मीन लेने के लिए आपके पास स्टार्टिंग की तो पैसे हो ना, आप प्लॉट लेके रख लें, कुछ अरसे के बाद उस पर डेवलपमेंट कर ले, आपके पास सेविंग्स भी इकट्ठी हो। लोग कमेटियां डालते हैं, लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, मगर कम से कम आप ये रेंट वाले झंझट से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें पूरी ज़िंदगी की टेंशन है, परेशानी है, और आप अपने लिए जो है वो इससे आगे आप नहीं जा सकते। पूरी ज़िंदगी लोग इसी में ही अपनी गुजार देते हैं। तो आप जो है अपनी सेविंग्स करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात है कि आप ये सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करें। कुछ टाइम के बाद आपको पोजेशन भी मिल जाएगा। अगर इवन कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने फ़ौरन मूव होना है, तो ये ऑप्शंस भी हैं कि आप अपार्टमेंट्स में आ सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट जो है वो डाउन पेमेंट तो मौजूद हो, 20%, 15%, 25%, और आप 2.5 साल का लोग। देखिए, घर छत है ना, वो आप अपार्टमेंट्स पे आ जाए, फ्लैट्स में आ जाए, लेकिन आपको अपनी एक चीज़ तो होगी ना, आपको किराया तो नहीं देना होगा। आप वहाँ पे रह सकेंगे, उस माहौल के साथ एडजस्ट हो सकेंगे। आपके बच्चे जो है वो बड़े होंगे, उनकी स्कूलिंग के लिए उनको पता होगा हमारा घर है, हमारा फ्लैट है, तो वहाँ पे आप बहुत कंफर्ट लाइफ जो है वो अपनी गुजार सकते हैं। तो आप 2 बेड के भी ऑप्शन आते हैं, 3 बेड भी है, 4 बेड भी है। इवन आप बिल्डर्स, अब फिर आपने ये देखना है कि बिल्डर कौन सा अच्छा है, कौन रिकॉग्नाइज्ड है, जिन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए। वो इजीली मार्केट में आप जब फिरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इससे पहले इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किए। उन लोगों से जाके, जो पहले प्रोजेक्ट किए होते हैं, वहां से जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो फिर बता देते हैं आपको। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हमारा तबका जो है, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, लोग पेंशन या गवर्नमेंट मुलाजम थे, टीचर थे, उनको पेंशन मिलती थी। और जो सरकारी मुलाजम थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, तो वो उसी टाइम ही अपने लिए प्लॉट वगैरह, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वहाँ पे प्लॉट वगैरह बुक करवा लेते हैं। उनकी महीने से जो तनख्वाह है उसमें से उनकी जो है वो पेमेंट कटती रहती है। तो 20 साल बाद, 25 साल बाद उनके पास एक प्लॉट आ जाता है। वो फिर जो है उनके लिए ये आसानी होती है, ये बेनिफिट्स उनके लिए, ठीक है। मगर वो फिर जब घर बनाते हैं तो उनकी सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप ग्रे स्ट्रक्चर बना लें। उसमें आप जो है वो फैब्रिकेटेड हाउसेस आ गए हैं आजकल। आप 1 कमरे के, 2 कमरे के, लेकिन आपका अपना घर तो होगा ना, आपकी अपनी छत तो होगी ना। तो वो भी आप ऑप्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, आप सस्ता मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप एक कमरे की छत जो है वो डाल सकते हैं, उसमें किचन बना सकते हैं, तो आपके लिए लॉन्च एक बन जाएगा, तो एटलीस्ट वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी ज़ाती। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही आप लोग जो है वो प्लान कर ले। देखिए, सबसे पहले कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है, प्लॉट लेना है, घर लेना है, ये सोच ले आपका बजट क्या है। सबसे ज़रूरी है कि आपका बजट क्या है। आप कुछ साल सेविंग करें, उसके बाद आपका बजट एक सामने आ जाएगा, उसके मुताबिक आप शहर में ले सकते हैं, शहरों के बाहर ले सकते हैं, ये फिर आपकी चॉइस है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ इस तरह की आ गई हैं। नए एयरपोर्ट के पास, पिंडी से बाहर निकले, पिंडी में जैसे मैंने आपको बताया कि बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन है, वहाँ पे इस वक्त 22 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, 5 मरले का। 18 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, 8 मरले का 22 लाख का मिल रहा है, 25 लाख का मिल रहा है। तो अभी आप ये प्लॉट वगैरह बाय करके रख ले, या आपने शहरों से बाहर निकलना है, अगर देहात में जाना है, देखिए वहां पे भी ऑप्शंस हैं। वहां पे ये है कि आपको जमीन जो है वो सस्ती मिल जाएगी, 3 से 4 लाख रुपया मरला मिल जाएगा कम से कम। फिर भी तो आपको सेविंग्स चाहिए, आपका बजट होना चाहिए। तो पहले आप प्लान करें कि आपके साल में सेविंग्स कितनी होती हैं, आपका बजट क्या है। उस मुताबिक आप शहर से बाहर भी सोसाइटीज़ में जा सकते हैं, रूरल एरियाज में भी जा सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग शहरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, इतना फॉगी हो गया है, स्मोकी हो गया है, सीवरेज सिस्टम का इतना प्रॉब्लम है, पानी का इतना ज़्यादा इशू है, तो लोग शहरों से बाहर जा रहे हैं, रूरल एरियाज में वहाँ पे बना रहे हैं। तो आपके पास अगर गाँव में या वहाँ पे किसी भी रूरल एरिया में कि आपको जमीन को आप एक्वायर करें,
उस पर चारदीवारी करें, उस पर आप अपना जो है वो एक कमरा बना दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो आमदोरफ्त वहाँ पे भी हो, और फिर आप जो है अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाएं, ताकि आपकी अटैचमेंट हो। कल को आप शहर में नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं रह सकते, तो आप अपनी गांव की ज़मीन पे या रूरल एरिया में जहाँ पे आपने शहर से बाहर आपने कोई ज़मीन रखी है, तो वहाँ पे मूव हो जाए। देखिए, दर बदर जो है वो भटकने से बेहतर है कि आपके पास बेशक दूर हो लेकिन अपनी छत तो होगी आपके पास। आपको सुकून तो होगा कि मेरी अपनी छत है, कोई आगे मुझे कहेगा नहीं, कोई मेरी दरवाजे की जो है वो उसको बेल नहीं देगा और हमें कहेगा नहीं कि हमें किराया चाहिए। तो कम से कम आप ये भी कर सकते हैं। ये कम से कम जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इस तरह कर सकता है। इवन कि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली होती है, लोग नहीं उसे यूटिलाइज करते, वैसी पड़ी होती है। तो अगर आप जाके उसको आबाद कर लें, तो सब्जियां लगा लें, चीज़ें लगा लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आई होप कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपने नहीं भी प्लान किया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक स्टेप उठाना है। आपने प्लान कर लिया, साल बाद 2 साल बाद आप इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकते हैं, आप किस्तों पे आ जाए। आप 1 बेड भी ले सकते हैं, 2 बेड ले लें आप अपार्टमेंट। उसकी डाउन पेमेंट है 15 से 20 लाख रुपए आपने देना है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 2 साल का पेमेंट प्लान है, 2 साल में हमें किस्तें देनी है, हमें फ्लैट मिल जाएगा, जगह बहुत अच्छी, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, मार्केट करीब है, स्कूल करीब है, वहां पे भी आप आ सकते हैं थोड़े थोड़े पैसे दे के। अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें 4 साल का प्लान मिल रहा है, 4.5 साल का प्लान मिल रहा है, तो हम 4 साल में हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सेविंग्स करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट भी देते रहेंगे, डाउन पेमेंट भी हमने दे दी है, तो वो फिर उस पर चले जाते हैं। लेकिन आपने ये जरूर देखना है कि बिल्डर कैसा है, उन्होंने इससे पहले डिलीवर किया है नहीं किया। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है, मगर आपकी चॉइस है। घर एक जरूरत है हर इंसान के लिए, हर फैमिली ये चाहती है उसका अपना घर हो। तो उसके लिए आप इन पॉइंट्स, इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप ज़रूर अच्छा बेहतरीन जगह लोकेशन पे और सस्ता घर अपने लिए ले सकेंगे। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, इसमें और भी ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जो कि आने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोग, हर तरह के तबके से, उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। सो आज से आप लोग अपना घर, सस्ता घर लेने का प्लानिंग करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद डेफिनेटली आपका अपना घर होगा। बेशक वो किस्तों पे आप लें, आप जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बना लें, सिर्फ उसका वहाँ मूव हो जाए, बेशक उसे कंप्लीट ना करें, साथ साथ आपके पास पैसे आते हैं, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना ज़ाती घर होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।